स्वीटी चिड़िया सुबह से दाना ढूंढने गई हुई थी, इसलिए वो बहुत थक जाती है और आते ही सो जाती है। स्वीटी चिड़िया की आंख जैसे ही लगती है तो उसे एक सपना आता है। मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूँ, एक जादुई घड़ा। जादुई घड़ा पा लेती है। और फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को बताती है, चिड़िया दीदी मुझे जल्दी से मेरे फेवरेट फल दे दीजिए, मुझे आम, अमरूद और चावल दे दीजिए। कालू, वैसे वो घड़ा है बहुत मजे का, क्या ही बात होती अगर वो हमारे पास होता तो। जैसे ही तमाम पक्षी सो जाएंगे तो हम जाकर उस घड़े पर कब्जा। ठीक है शर्मीलो, समझो वो घड़ा हमारा हो गया है। अब जल्दी से। कालू, ये क्या, पानी बंद क्यों नहीं हो रहा? दूर किसी जंगल में दो दरख्तों पर साथ साथ कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती थी और बहुत जिम्मेदार चिड़िया थी। वो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद किया करती थी, लेकिन वो कालू कौवा बहुत आलसी और खुदगर्ज था। वो कभी भी किसी की मदद ना करता और ना ही कोई काम करता। उस जंगल में एक आम का पेड़ था, जिसके ऊपर एक ही आम रह गया था। बाकी सारे आम जंगल के तमाम पक्षियों ने खा लिए थे। एक दिन कालू कौवा उस आम के पेड़ के पास आता है वो आम खाने के लिए। जैसे ही वो आम खाने ही लगता है तो आम का पेड़ कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, तुम्हें ये आम खाने से पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या? कहें दरख्त जी, कौन सा काम? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कालू कौवे, मेरे ऊपर एक सूखी शाख लगी हुई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें तो पता है कि वैसे तो मैं पूरा ही हरा हूँ, लेकिन इस सूखी शाख की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ऐसा करो कि इसे उतार कर फेंक दो। अच्छा दरख्त जी, वो दरअसल बात यह है कि मैं जब तक कुछ खाऊं नहीं तो मेरे में कुछ ताकत नहीं आती, इसलिए मुझे पहले कुछ खाना होगा। जब मैं ये आम खा लूंगा तो मुझ में ताकत आ जाएगी और फिर मैं आपके ऊपर से ये सूखी शाख काट कर फेंक दूंगा। ठीक है। और फिर कालू कौवा झट से आम के पेड़ के ऊपर से उसका आखिरी आम खा लेता है। चलो कालू कौवे, अब तुमने आम तो खा लिया है, अब ऐसा करो कि तुम्हें ताकत तो आ ही गई होगी, मेरे ऊपर से ये जो शाख है इसे काट कर फेंक दो। दरअसल पेट जी, बात यह है कि जब मैं कुछ खा तो उसके बाद मेरा किसी भी काम के लिए दिल नहीं करता। मैं ऐसा करूंगा कि मैं शाम को आकर आपके ऊपर से ये सूखी शाख उतार कर फेंक दूंगा। ठीक है कालू कौवे, याद रखना। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और वो पेड़ कालू कौवे का इंतजार करता रहता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को स्वीटी चिड़िया थक हार कर वापस लौट रही थी कि वो उस दरख्त के पास बहुत परेशान होकर बैठ जाती है और वो पेड़ उससे पूछता है, अरे नन्ही चिड़िया, क्या हुआ है? तुम बहुत उदास दिख रही हो। हाँ पेड़ जी, आपको पता है ना कि हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और आपको पता है कि हम तो फिर भी जवान हैं, कहीं ना कहीं से दाना ढूंढकर खा ही लेते हैं। लेकिन हमारे जंगल में कुछ बूढ़े पक्षी भी हैं जो दूर तक नहीं उड़ सकते। मुझे उनकी बहुत फिक्र है कि जब ज़्यादा सूखे का समय आएगा तो वो क्या करेंगे। नन्ही चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम किस कदर रहम लिए फिरती हो दूसरे पक्षियों के लिए अपने दिल में। और एक वो कालू कौवा है जिसे मैंने एक छोटा सा काम बोला और वो अब तक वापस लौट कर नहीं आया। कह कर भी गया था कि शाम को वापस लौट आऊंगा। कौन सा काम पेड़ जी? आपने कौवे को कौन सा काम बोला था? चिड़िया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मैंने उसे कहा था कि मेरे ऊपर से ये सूखी शाख उतार कर फेंक दे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं शाम को लौटूंगा। अरे पेड़ जी, ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो मैं अभी कर देती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से उस पेड़ के ऊपर से वो सूखी शाख उतार कर फेंक देती है। वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है। नन्ही चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी पक्षी की तलाश थी। मेरे पास एक शक्ति है और वो मैं तुम जैसे ही किसी पक्षी को देना चाहता था। क्या मतलब पेड़ जी, कैसी शक्ति? हाँ नन्ही चिड़िया, आज रात को तुम्हें एक सपना आएगा और वो सपना सच्चा होगा।
अब तुम अपने घर की तरफ जा सकती हो। वैसे भी शाम बहुत हो चुकी है, तुम जाकर आराम करो। और फिर स्वीटी चिड़िया समझ जाती है कि वो पेड़ नहीं चाहता कि स्वीटी चिड़िया उससे कोई और सवाल करे, और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। स्वीटी चिड़िया सुबह से दाना ढूंढने गई हुई थी, इसलिए वो बहुत थक जाती है और आते ही सो जाती है। स्वीटी चिड़िया की आंख जैसे ही लगती है तो उसे एक सपना आता है, और सपने में वही पेड़ आता है और वो उससे कहता है, नन्ही चिड़िया, तुमने मेरा दिल खुश किया, तुमने मेरी मदद की और तुम्हारी अच्छी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूँ, एक जादुई घड़ा। जादुई घड़ा है मेरे पास और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वो तुम्हारी जंगल की एक गुफा में मौजूद है। वहां पर जाकर तुम उससे कहोगी, खुल जा सिम सिम। और जब दाना अपनी मर्जी का जो भी तुम चाहोगी पालोगी, तो तुम खुद भी खुश रहोगी और जंगल के तमाम पक्षियों की भी मदद कर पाओगी। लेकिन हाँ नन्ही चिड़िया, जब भी उससे पानी मांगो तो उससे कहना कि जम जा सिम सिम, तभी वो पानी रुक पाएगा, वरना वो पानी पूरा जंगल भर देगा और तमाम पक्षियों की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये ख्वाब खत्म होने के बाद फौरन ही स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो फौरन से उसी गुफा में जाती है और वो पेड़ के बताए हुए घड़े के मुताबिक वहां पर वही सेम टू सेम घड़ा पा लेती है। और फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों को बताती है और जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है। अरे तोते भैया, कालू कौवा नजर नहीं आ रहा, क्या उसे दाना नहीं चाहिए था? अरे नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कालू कौवे को दाना ना चाहिए हो। दरअसल बात यह है कि शर्मीलो कवि है ना, वो नाराज होकर अपने मायके गई हुई थी, और कालू कौवे ने जैसे ही सुना है ना जादुई घड़े के बारे में, तो वो फौरन शर्मीलो कवि को मनाने चला गया है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कालू कौवा और शर्मीलो भी आ जाते हैं। लीजिए चिड़िया आपी, शर्मीलो कवि भी आ गई। चिड़िया आपी, घड़े के मिलने से पहले शर्मीलो को मैं 3 दफा मनाने गया हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती थी, और जैसे ही मैंने इसे जादुई घड़े के बारे में बताया तो ये दौड़ती चली आई। बस कर दो कालू, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी अब तैयार ही थी अपने घर आने के लिए। भला इतने दिन कौन रह सकता है अपने मायके? चिड़िया दीदी, मुझे जल्दी से मेरे फेवरेट फल दे दीजिए, मुझे आम, अमरूद और चावल दे दीजिए। शर्मीलो कवि की बातें सुनकर तमाम पक्षी बहुत हंसते हैं और फिर स्वीटी चिड़िया जादुई घड़े से कहकर शर्मीलो कवि के लिए आम, चावल और अमरूद निकाल देती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि मज़े से फ्रूट्स खाने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। कालू, वैसे वो घड़ा है बहुत मजे का। क्या ही बात होती अगर वो हमारे पास होता तो। हम जंगल के तमाम पक्षियों पर राज करते, राज। हाँ शर्मीलो, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कालू कौवे, ये कौन सा कोई नामुमकिन है हमारे लिए। हम जैसे ही तमाम पक्षी सो जाएंगे तो हम जाकर उस घड़े पर कब्जा कर लेंगे। हाँ शर्मीलो, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये मैं तभी करूँगा जब तुम मुझसे वादा करोगी कि कभी नाराज होकर अपने मायके नहीं जाओगी। ठीक है कालू, लेकिन मुझे कल ही वो घड़ा चाहिए। ठीक है शर्मीलो, समझो वो घड़ा हमारा हो गया है। अब जल्दी से सो जाओ, हमें सुबह मुंह अंधेरे ही गुफा की तरफ जाना होगा। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि जंगल के तमाम पक्षियों के उठने से पहले उस गुफा पर कब्जा कर लेते हैं और अंदर जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। स्वीटी चिड़िया जैसे ही उस गुफा की तरफ जाती है तो वो बंद दरवाज़ा देखकर बहुत उदास हो जाती है और वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगती है कि तभी वहाँ पर पक्षी भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ है चिड़िया दीदी, आप उदास क्यों हैं? और इस गुफा का दरवाजा अंदर से किसने बंद कर रखा है? पता नहीं तोते भैया, मैं भी वही सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस गुफा का अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया है? चिड़िया दीदी, हो न हो ये कालू कौवे का काम है। वही आपको पता है कि जो भी कोई हमें शक्ति मिले हासिल करने की कोशिश में रहता है। और फिर तमाम पक्षी वहां से वापस चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपने से ज़्यादा दूसरे पक्षियों की मदद किया करती थी
और वो यही सोच रही थी कि अगर उसे घड़ा वापस ना मिला तो जंगल के तमाम पक्षियों का क्या होगा। स्वीटी चिड़िया जल्दी से उसी पेड़ के पास वापस जाती है जिसने उसे जादुई शक्ति दी थी और तमाम बात उसे बता देती है। नन्ही चिड़िया, तुम परेशान मत हो। जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो अपनी सजा भुगतेगा। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि बहुत मजे में थे। मनपसंद चीजें घड़े से निकलवा रहे थे और खाए जा रहे थे। और फिर अचानक से शर्मीलो कवि को प्यास लगती है, लेकिन उन्हें पानी बंद करने का मंत्र नहीं आता था। शर्मीलो कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसा हो जाए कि हम पानी भी इसी घड़े से मांग लें और बाहर भी ना जाना पड़े। हाँ शर्मीलो, ये तो बात ठीक है, हम पानी भी इसी से ही मांग लेते हैं। और फिर कालू कौवा घड़े से पानी निकालने का कहता है। पानी निकलना शुरू हो जाता है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि पेट भर कर पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद भी पानी बंद नहीं हो रहा था। कालू, ये क्या, पानी बंद क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं शर्मीलो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, ये पानी रुक क्यों नहीं रहा। फिर देखते ही देखते पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है और कालू कौवा पूरे का पूरा उसमें डूब जाता है। शर्मीलो कवि जल्दी से कालू कौवे के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी गुफा में भर जाता है और शर्मीलो कवि और कालू कौवा अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं।